हाय गाइस, आप लोग कैसे हैं? गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग और गुड आफ्टरनून, जब आप इसे देख पा रहे हैं। ओके, आज हम लोग एक इम्पोर्टेंट टॉपिक का केमिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। उसका नाम है इक्विलिब्रियम एंड डिफ्यूजन। इसको हम 5 भागों में पढ़ेंगे: इंट्रोडक्शन एंड इम्पोर्टेंस। उसके बाद पढ़ेंगे क्या सम प्रीवियस क्वेश्चन एंड पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस। उसके बाद डेफिनेशन फैक्टर व्हिच इन्फ्लुएंस द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। उसके बाद पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। दिस वन इज वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। ओके, सो लेट मी स्टार्ट। इंट्रोडक्शन में पढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन एंड इम्पोर्टेंस। Equilibrium constant is a part of physical chemistry. Chapter name is equilibrium. This one in point of exams like NEET, JEE Mains and Advanced. This one is very most important. Because of this, wherever I observed your previous question paper, then I got at least one question taken from this topic. अभी मैं आपका जो नीट का क्वेश्चन है, नीट आपका एग्ज़ाम हुआ 2026 और आपका जेईई मेंस का एग्ज़ाम हुआ है, उसमें प्रत्येक में नीट में आपका कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन आए थे और आपका जेईई में 5 या 6 क्वेश्चन आए थे। इसलिए मैं कह रहा हूँ ना, ऑन शेपिंग ऑफ योर करियर दिस वन इज प्ले ए क्रूशियल रोल। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दैट दिस वन इज वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट and it is very conceptual as well as easy and interesting. यदि आप पढ़ेंगे तो इंटरेस्टिंग होगा, नहीं पढ़ेंगे तो इंटरेस्टिंग नहीं होगा। ओके, चलो अब सेकेंड क्या आपका लिटरेचर। क्या डिफिनेशन, क्या पैटर्न क्वेश्चन, पैटर्न ऑफ क्वेश्चन। पहला टाइप क्वेश्चन आता है क्या, यदि आपका 2 क्वेश्चन रखे, मान लो सपोज कर लो कि क्वेश्चन नंबर ए प्लस बी, सी बन गया इसका के 1 की वैल्यू आपका के 1 की वैल्यू आपका 2.1 इंटू 10 पावर 13 और सी प्लस डी बन गया आपका, बन गया ई, इसका के की वैल्यू आपका हो गया 3.1 इंटू 10 पावर 10। अब पूछेगा विच वन इज मोस्ट स्टेबल इन प्रोडक्ट, या पूछेगा विच रिएक्शन गोज इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। मतलब देयर इज मेनी टाइप ऑफ क्वेश्चन बेस्ड ऑन इक्विलिब्रियम क्वेश्चन। आपको डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकता है कि मतलब कि आपको बता दो कि वो पता नहीं कितने प्रकार के क्वेश्चन कर रहे हैं। मैं आपको बताऊंगा इसमें, क्योंकि एप्लीकेशन जब मैं पढ़ाऊंगा उस समय आपको बताऊंगा कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं और इस बार कौन कौन क्वेश्चन आए हुए थे, उसको मैं साफ करके दिखाऊंगा। ओके, चलो आगे चलते हैं। डेफिनेशन,
में जानते हैं ला ऑफ मास एक्शन, ला ऑफ मास एक्शन। ला ऑफ मास एक्शन आपका कौन दिया था? उर्वरक एंड आगे टू given to a reversible is reversible reaction। इनका एक कथन था कि यदि कोई केमिकल रिएक्शन होता है, मान लो सपोज कर A प्लस बी, अरे आपका बन गया C, इनका रेट ऑफ रिएक्शन practically proportional to active mass A and B। एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट, अच्छा एक्टिव मास का स्थान पर से मोलर कंसंट्रेशन भी कर सकते हैं या एक्टिविटी भी कर सकते हैं एजीविस। अच्छा हम इसके मतलब जब वो कहे एक्टिव मास कहते हैं, अच्छा एक्टिव मास मतलब क्या होता है? वह भाग जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में चेंज हो जाए उसे कहते हैं क्या? उसका एक्टिव मास। इसे मोलर कंसंट्रेशन भी करते हैं। हम डेप्थ में नहीं जाएंगे क्योंकि मैं एक शॉर्ट वीडियो बना रहा हूँ। ओके, अगर इस रिएक्शन को, इस लॉ को हम एप्लीकेबल कर दे किस पे? आपका रिवर्सिबल रिएक्शन का, तो आपका इससे हो गया एग्जाम्पल फॉर रिवर्सिबल रिएक्शन। A प्लस बी सी प्लस डी। देखो ये आपको रिएक्शन को दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। इसको एक रिवर्सिबल बना क्या हो गया? पहले हम देखते हैं क्या ऐसे कुछ हो रहा है। A प्लस बी बराबर क्या हो गया? C प्लस डी। अब डिफरेंस करते हैं, आपका C प्लस डी इक्वल टू हो गया A प्लस डी। आपको बता दूं फिर से एक बार, ला ऑफ मास एक्शन गोल्डबर्ग ने आगे किया था, एक रिवर्सिबल रिएक्शन दिया था। उनका एक कथन था कि रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास ऑफ दी मोलर कंसंट्रेशन ऑफ दी रिएक्टेंट। हम एक रिवर्सिबल रिएक्शन देखिए, इसमें आपका एक दो भागों में तोड़ते हैं। अब A प्लस बी इसको जो C प्लस डी हो गया, और इसमें आपका रिवर्स रिएक्शन होता है, हम बैकवर्ड होता है। C प्लस डी क्या हो? चेंज हो इसमें हम इसके लिए लिखते हैं रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इसको क्या हो गया? आंसर मोलर कंसंट्रेशन A एंड B, या कर सकते हैं क्या? RF इसको टू K A एंड B। क्वेश्चन नंबर 1 इसी प्रकार से इसे लिख सकते हैं RB इसको टू KB मोलर कंसंट्रेशन B सॉरी G और ओके। एक क्वेश्चन हमारा आपका क्या हो गया? at equilibrium at equilibrium stage, आर एफ बराबर क्या हो गया? आर यानी के या कंसंट्रेशन ए कंसंट्रेशन बी
इसका तो क्या हो गया, ए बी कंसंट्रेशन सी और कंसंट्रेशन बी ऑन आफ्टर rearranging we get kf upon kb is equal to c b upon a और ये आपका दोनों कांस्टेंट है, यहाँ पर दोनों कांस्टेंट, इसका जो आपका रेशियो हो और ये कांस्टेंट होगा, क्या हो गया बराबर के अब ए सी और डी, क्या हो गया ए और B। अच्छा आप ऐसे ही लिख सकते हैं, इसे आपको इसे लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑन यहाँ से हम डिफाइन कर सकते हैं, यहाँ पर क्या है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, क्या है पर एक क्या है पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। Now you can define equilibrium constant. At a given temperature and pressure, it is the ratio of reactant of product and reactant. It is the ratio of product and reactant. Its value is constant at a given temperature and pressure. ठीक है, अब यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं। डिफाइन करने का मतलब देखो कैसे कर सकते हैं, equilibrium constant can be defined as it is ratio of molar concentration of reactant or product and reactant. Its value is specific at specific for a reaction at given condition of temperature. आप लोग यहाँ तक समझ चुके होंगे आई थिंक। ओके, अब हम लोग चलते हैं आगे, इसके एक स्टेप और आगे। ये जो आपका स्टेप में आगे जानने जा रहा हूँ, दिस वन इज वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। उसे कहते हैं क्या, फैक्टर which affect on value of equilibrium constant। और कौन कौन पहला देखो, हम इसको दो भागों में डिवाइड करते हैं। एग्जाम कैसे आता है मैं आपको बताऊँ। डू मतलब जो आपको फैक्टर अफेक्ट करता है, इसको इधर लिखते हैं डू।
ये आपका डू नॉट, जो अफेक्ट नहीं करता। तो आपको एग्जाम का ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि कौन कौन से फैक्टर इसमें है जो कि आपका इक्विलिब्रियम वैल्यू को अफेक्ट करता है। तो आपको मैं लिख रहा हूँ, समझ जाना इसे। पहला क्या आपका टेम्परेचर, सेकंड क्या आपका मोड ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ रिएक्शन, तीसरा क्या है आपका स्टोइकियोमेट्रिक ऑफ रिएक्शन और कौन कौन नहीं करता है। जिससे हो गया आपका प्रेशर, स्किन कंसंट्रेशन, और क्या हो गया प्रेजेंस ऑफ इनर्ट मटेरियल, और क्या हो गया इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। फिर हो गया कैटलिस्ट, प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। ये सब इफेक्ट नहीं करते हैं, कोई प्रभाव नहीं पहुंचता है। इसका प्रभाव पड़ता है बस केवल कौन कौन टेम्परेचर, मोड ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ द रिएक्शन, जियोमेट्रिक ऑफ द रिएक्शन, बस ये आपका दिन करता है। इसके बाद आपका प्रेशर, कंसंट्रेशन, प्रेजेंस ऑफ टेम्परेचर, इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर एंड प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। ये सब प्रभावित नहीं करते हैं। नो डू नॉट एनी अफेक्ट ऑफ द प्रेजेंस ऑफ मटेरियल और कैटलिस्ट। ओके, मैं आगे चलूं, इसे आप लिख लो। चलो हम आगे बढ़ते हैं। हम भी पढ़ेंगे कौन कौन जो अफेक्ट करता है, उसके बारे में पढ़ेंगे थोड़ा। देखो पहला क्या था टेम्परेचर, क्या था पहला टेम्परेचर। एक वैज्ञानिक का नाम था वान हॉल। उन्होंने एक क्वेश्चन किया था, give an equation for effective value of or temperature affect the value क्वेश्चन क्या था आपको, log k2 minus log k1 equal to delta h upon 2.303 r 1 by t2 minus 2। इसे कहते हैं अमाउंट ऑफ क्वेश्चन।
पर आपका T1 है, T1 माइनस T। यहाँ पर आपका K2 क्या है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर एट हायर टेम्परेचर, हायर टेम्परेचर। K2 क्या है? K1 क्या है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर एट लोअर टेम्परेचर। एंड डेल्टा H क्या है? हीट ऑफ एंथैल्पी। और T1 लोअर टेम्परेचर, और T2 क्या है? हायर टेम्परेचर। समझ गए आप लोग? मैं फिर से डिफाइन करता हूँ। K2 क्या है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट हायर टेम्परेचर। K1 क्या है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट ए लोअर टेम्परेचर। डेल्टा H आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नहीं, हीट ऑफ एंथैल्पी एट हीट ऑफ एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन। और T1 क्या है? टेम्परेचर ऑफ लोअर टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन। और T2 क्या है? हायर टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन। ओके, मैं इस क्वेश्चन में ऊपर लिख रहा हूँ, एक बार मैं आपको शो कर रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ कैसे आपका चेंज होता है। देखो ये रिएक्शन क्या था? लॉग K2 माइनस लॉग K1 इक्वल टू डेल्टा H अपॉन 2.303 और 1/T1 माइनस 1/T। पहला कंडीशन, इफ फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन। हम जानते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए H की वैल्यू क्या होती है? पॉजिटिव। आपका एक वैल्यू क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया। एक वैल्यू जब पॉजिटिव हो गया तो क्या हो गया? लॉग K2 माइनस लॉग K1 इक्वल टू मोर देन 0। क्या कर सकते हैं? क्या लॉग K2 ग्रेटर देन लॉग K1। क्या कर सकते हैं? K2 इज ग्रेटर देन K1। हम जानते हैं जितना ज्यादा वैल्यू K की होती किसी रिएक्शन के लिए, उतना रेट ऑफ रिएक्शन अधिक होता है, उतना फॉरवर्ड रिएक्शन रहता है। चूंकि आपका सेकंड आपका एट हाई टेम्परेचर पर आपका बीएफ कांस्टेंट की वैल्यू क्या है? मोर है। तो आपका जैसे आपका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन इंटरएक्शन प्रोसीड करेगा फॉरवर्ड डायरेक्शन। इट मीन्स दैट for endothermic reaction or increasing in temperature reaction moves in forward direction, forward. मैं आपको अब बताऊं एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए क्या होता है। सेकेंड और एक्सोथर्मिक रिएक्शन
देखो, किसी का एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब होता है उसमें हीट निकलना। इसका मतलब होता है डेल्टा एच की वैल्यू उस टाइप ऑफ रिएक्शन के लिए क्या होता है, नेगेटिव, और होता है लेस देन जी, और लेस देन जी। क्या हो गया आपका इस रिएक्शन में भी आप लिखते हैं, क्या हो गया आपका लॉग A2 माइनस लॉग A1। देखो ये आपका डेल्टा एच क्या हो गया, बराबर लिखो, ये आपको मान लो आपका नेगेटिव हो गया, तो आपका एक पूरा सीक्वेंट क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। आपका नेगेटिव होता है लेस देन जीरो हो गया, आपका लेस देन जीरो। लेस देन जीरो होने का मतलब क्या हो गया, लॉग A2 लेस देन लॉग A1 कर सकते हैं, या ऐसे कर सकते हैं, और A2 लेसर देन A1। इसका मतलब होता है at increasing the temperature, the reaction which or exothermic type of reaction rate, मतलब कि reaction goes या moves या proceed in backward direction। exothermic reaction on increasing in temperature, reaction moves in backward direction, backward direction। समझ गए? आगे मुझे बहुत पढ़ाना है, लेकिन हमारे पास टाइम कम से कम है। हम अगले वीडियो में आपको सब कुछ एकदम अच्छे से दिखाएंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। ओके।